एक व्यक्ति 25 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए और 1 वर्ष के लिए कुछ लक्ष्य बनाता है। फ्लैट लिया है, 20 से 25 वर्षों में उसकी ईएमआई पूरी हो चुकी होगी। हम 1 से 2 एसेट और ले चुके होंगे। एक छोटी सी ज़मीन अपने घर के आसपास, यानी जो नेटिव प्लेस है वहाँ पर भी लेनी है, उसकी प्रिपरेशन कर जाएंगे। रिटायरमेंट की प्लानिंग किस तरह से करने वाले होंगे, इतना बैंक बैलेंस रहेगा। तो वहीं पर 5 वर्षों में इस जगह घूम चुके होंगे। जॉब में हैं तो 1 से 2 जॉब चेंजेस की अप्रोच सामने आएगी तो बहुत अच्छा है। संतान पक्ष की शिक्षा के लिए ये व्यवस्था करके चलनी है। 1 वर्ष के साथ कोई व्यक्ति व्यापारिक जीवन में जुड़ा हुआ है, वो भी अपने लक्ष्य बनाता है कि यहाँ एक्सपांशन के लिए इतने फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाऊंगा, इन लोगों को साथ में जोड़ सकते हैं, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ रही है। परंतु इन सारे ही टारगेट्स की जो शुरुआत है वो आज पर आकर शुरू होती है। जब भी व्यक्ति इतने लंबे लक्ष्य बनाता है तो वो आज को काफ़ी हद तक गौण कर बैठता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने टारगेट को सेट करती है, इस तरह के एक्सपांशन के प्रोसेस के साथ में होती है, तो लॉन्ग टर्म गोल की स्ट्रेटजी और विज़न तो एक अलग तरीके से रहता है, परंतु जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ रहती है वो कई भागों में विभक्त रहती है। 1 वर्ष में जो एमडी लेवल के लोग हैं, पूरे ही स्टाफ की जो अप्रोच है या जो भी कर्मचारी है उनसे उनकी मुलाकात होगी, वो विज़न बताया जाएगा। 1 महीने के साथ में जो भी वाइस प्रेसिडेंट आदि हैं उनसे चर्चाएं होंगी, उनके साथ में विज़न का डिस्कशन रहेगा। तो वहीं सप्ताह के साथ में जो भी जोनल हेड आदि हैं उनके साथ में चर्चाएं होंगी। परंतु प्रत्येक दिन और दिन में भी 2 से 3 बार जो मैनेजर्स आदि हैं उनसे चर्चा होगी और उस टारगेट के बारे में बारंबार एक तरह से वृतांत सुना जाएगा, किस तरह की स्थितियां चल रही है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेग्रीगेशन के बेस को लगातार लेकर चलने का प्रयास किया और प्रत्येक दिन बिल्कुल माइक्रो अप्रोच से मैक्रो अप्रोच तक के विज़न को सेट करते चले गए। इसका अर्थ ये है कि हर एक दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब जो भी कर्मचारी है उसके सबकॉन्शियस अप्रोच में बारंबार ये बात घूमती रहती है कि इस व्यक्ति से मुलाकात करनी है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस पर इस तरह से ध्यान देना है, और वहीं से सारे के सारे इंक्रीमेंट निकल कर आएंगे, इंसेंटिव्स निकल कर आने वाले होंगे, नहीं तो एक प्रेशर आ सकता है। ये एक क्रिएटेड प्रेशर है जो व्यक्ति को कामकाज की और एक स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ लेकर जाता है। परंतु जब भी व्यक्ति स्वयं के लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित करता है तो क्या इन सारे ही वर्षों के साथ, प्रत्येक महीने के साथ और हर एक दिन के साथ कोई उसे टोकने वाला है, कोई उसको ये बताने वाला है कि अब आज इस तरह से शुरुआत करनी है, इस क्षण को किस तरह से यूटिलाइज करना है। सपने 25 वर्षों के देखे हैं, 5 वर्षों के देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसकी शुरुआत आज कैसे हो रही है। स्वास्थ्य को 25 वर्षों तक अक्षुण्ण रखना है, जिससे घूम फिर पाएँ, जहाँ जाना है वहाँ जा पाएँ, तो क्या आज उसकी शुरुआत हो रही है और बिल्कुल डिसिप्लिन के नोट के साथ में हो रही है। खुद को जॉब से बिजनेस की तरफ लेकर जाना है, क्या हर दिन कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, खुद को कितना उसमें इवॉल्व कर रहे हैं, या फिर ये सोच लिया कि 5 वर्ष के बाद में जॉब छोड़नी है, सीधा बिजनेस की ओर आ जाएंगे। क्या ऐसी एब्रप्ट कंडीशनिंग के साथ में कोई पोजीशन चल सकती है? व्यक्ति स्वयं ही उत्तर दे देगा कि नहीं, संभव नहीं है, आज पर ही स्थितियों को लेकर चलना होगा, कल ये कर जाएंगे, 1 सप्ताह के बाद में इस तरह के अनुशासन के साथ में चलने वाले होंगे। परंतु जैसे ही व्यक्ति इस एक क्षण में यूटिलाइज करने वाले प्रोसेस को टाइम के साथ में लेकर आता है तो वहीं से बहुत बड़े बदलाव उसके सामने होते हैं। और स्वयं को ये भी समझाने की आवश्यकता है कि जो 1 दिन का जंक्शन है, सप्ताह का जंक्शन है, 1 महीना है, 1 वर्ष है, 10 वर्ष है, कौन उसको टोकेगा? यदि कोई और टोकने वाला नहीं है तो मन को हम कैसे तैयार कर रहे हैं कि वो बारंबार हमको ये कहने वाला हो कि नहीं, यहाँ गलत कर रहे हो, इस दिन को यूटिलाइज करो। जैसे ही व्यक्ति उस प्रोसेस के साथ में आता है, यकीन मानिए छोटी छोटी शुरुआत उसके लिए बहुत बड़े बदलाव के समर्पित भाव को लेकर आने वाली होती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम यहाँ 6 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मकर राशि स्थान में रात्रि 11:37 से प्रवेश करेंगे। उसके पहले चंद्रमा धनु राशि स्थान में ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र परिधि आधार। तो वहीं मंगलवार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है
और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में जो चिंताएं लंबे समय से बनी हुई थी उनको अब आप दूर होता हुआ देखेंगे। वहीं किसी भी व्यक्ति से किसी कार्य के मिलने की एक्सपेक्टेशन थी, वहां पर भी पॉजिटिव नोट सामने निकल कर आने वाला हो सकता है। यात्राएं आज सुलभ स्थितियों को निर्मित कर रही है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश सुबह के अंतराल में अच्छे कहे जाएंगे, तो वहीं नए विचारों के साथ में कुछ पढ़ने के साथ दिवस की शुरुआत कीजिएगा। जो यहाँ पर आपकी लॉयल्टी और कमिटमेंट है वो एक नए लेवल पर आपके रिकॉग्निशन को किसी ऑर्गेनाइजेशन में या वर्किंग कल्चर में बनाने वाले रहेंगे। लेखन संबंधी कामकाज में आज का दिवस आपके लिए व्यवस्थित कहा जाएगा। स्वास्थ्य मजबूती लिए हुए है, परंतु शाम के समय के साथ मौसम से संबंधित जो भी परेशानियां निकल कर आती है, जो स्वास्थ्य को दुविधाएं दे सकती है, उससे आप पूर्णतया संभलिएगा। वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत करने से बचें। कोई भी प्रेशर जॉब में बना हुआ है उसको कैसे दूर हटाएंगे, वो स्ट्रेटजी भी अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। वाणी जितने नियंत्रित आधार के साथ रहती है उतना अच्छा है। पारिवारिक जनों से सहयोग की बहुत अधिक अपेक्षा नहीं करें। मानसिक सुख यहाँ साथ में आज नहीं है, कर्म से ही सुख खोजने का प्रयास आप कीजिएगा। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में व्यवस्थित वृद्धि निकल कर आने वाली हो सकती है। क्षमताएं यहाँ उत्थान के सिरों को देती चली जा रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल को बनाकर रखिएगा। लंबे समय से किसी भी संबंध में मुलाकात टलती जा रही थी, तो आज पुनः वहाँ अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करवाने वाले रहें। ये ही वो समय है जहाँ पर आपको मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की ओर अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में भागदौड़ है परंतु संतुष्टि भी है। अर्थतंत्र में वृद्धि है। दोपहर के बाद में व्यापार में कुछ मोर्चे खुद को संभालने पड़ सकते हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। तो वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाकर चलने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में जितना अनुशासित रहेंगे उतना अच्छा। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटे छोटे मनमुटाव यहाँ हावी होकर दुविधाएं देने वाले हो सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयास करें। तो वहीं आप ये भी देखें कि लेखन संबंधी कामकाज के साथ आज आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। जो चिंताएं घर परिवार के साथ में जुड़ी हुई थी अब वो कम होने की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। टेक्सटाइल संबंधी कार्य में ये दिन आपके लिए सुगमता लिए हुए है, तो वहीं पर लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ा सा संभल कर चलें। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में छोटी छोटी दुविधाएं परेशान करने वाली हो सकती हैं। लेखन संबंधी कार्य में अव्यवस्थित स्थितियां रह सकती हैं। आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में प्रोएक्टिव रहकर जो भी प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं उनको फेस करने की प्रिपरेशन रखनी होगी। रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। जॉब में कोई भी नए प्रोस्पेक्ट निकल कर आ रहे हैं, इंस्टेंट पोजीशंस में हामी भरने से बचें। भाग्य का सहयोग उपस्थित नहीं है, तो वहीं हायर एजुकेशन में कोई भी बड़ा डिसीजन लेकर चलना चाहते हैं आज रुकिएगा। तो वहीं पर आप ये भी देखें कि जो भी कार्य यहाँ आपके लिए लंबे समय से संभावनाओं के साथ था परंतु पूरा नहीं हो पा रहा था, वहाँ पुनः प्रयास करना आवश्यक क्रम है। इसी के साथ मानसिक सुख आज बना हुआ नहीं है। सोच कहीं ना कहीं खुद को ही परेशान करने वाली हो सकती है। पुरानी बातें मन में आई और विचलित होते चले गए, उसे संभलें। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, ये एक निवेदन है। वहीं सिंह राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 9:30 से 11 बजे तक का समय उत्तम निवेश के लिहाजा। नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ परंतु समृद्धि भी। कोई भी एरियर आदि की पोजीशन अटकी हुई थी, प्रमोशन
पेपर पर क्लियर हो चुकी थी परंतु अभी तक डेजिग्नेशन दी नहीं गई है, आज उसकी संभावनाएं सामने बन सकती है। यहाँ खुद को एकांत के साथ में जोड़िएगा। इसी के साथ किसी रिलेशन में चल रहे हैं, व्यवस्थित क्रम रहने वाला होगा, तो वहीं भावी भविष्य की चर्चाएं उनके साथ में की जा सकती है। जिस भी व्यक्ति को आप रिलायबल समझकर अपने मन की पूरी ही बातें कर रहे हैं, वहाँ पर भी एक बार पुनः कॉन्शियसनेस के साथ में चलने का प्रयास ज़रूर करें। यही वो अंतराल है जहाँ गैस्ट्रिक ट्रबल्स आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय में थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। कन्या राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस हिसाब से इस दिवस को श्रेष्ठ कहा जाएगा। वहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो अच्छा है। व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, स्वयं के लिए आप आकस्मिक तौर पर कुछ अवरोध देख सकते हैं, उनसे संभलें। दोस्तों के साथ जो भी समय बीतेगा या जो भी चर्चाएं होंगी उसको कंस्ट्रक्टिव नोट में लिया जा सकता है। कोई भी कार्य यहाँ नए सिरे से शुरुआत की तरफ लेकर जाना है, वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट के प्रोसेस रहने वाले होंगे। एजुकेशन के सेगमेंट में कोई भी बड़ा डिसीजन आज लेने से बचिएगा। जो आर्थिक स्तर पर भार बने हुए हैं, दोपहर के बाद उनको कम करने के कुछ रास्ते सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में हल्का फुल्का चढ़ना होता है, कोई दिक्कत और दुविधा उसमें नहीं है। एक स्ट्रक्चर्ड बेस अपने लिए बनाकर रखिएगा। लोगों के द्वारा परोसी जा रही फ्रस्ट्रेशन से भी बचें। तुला राशि, आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज सामने होंगी। बिजनेस लाइन में आपके लिए भाग्य का सहयोग है, बड़े निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि दोपहर के साथ मैनेजमेंट की अप्रोच में थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती हैं। और रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना अवश्यंभावी हो सकता है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में निवेश आज के दिवस में उत्तम कहे जाएंगे। उसमें 9:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का समय श्रेष्ठ है। वहीं स्वास्थ्य में मस्क्यूलर पेन से सावधानी बरतें। वहीं भाइयों के साथ किसी भी बात को लेकर जो रिएक्टिव पोजीशंस निकल कर आती हैं, उनसे भी दूर रहकर चलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। और इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन मन को संतुष्टि देता चला जाएगा। डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे नैसर्गिक तौर पर आप रहे हैं वैसे ही खुद को प्रस्तुत करने का प्रयास करते चले जाएं। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन समृद्धि की स्थितियों को लेकर आ रहा है, परंतु कार्यक्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जीवन में है तो खुद को कहकर चलें कि ऑफिस पॉलिटिक्स से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हम अपने कामकाज के साथ में हैं। तो वहीं एजुकेशन की लाइन में स्वयं से बारंबार ये कहने की आवश्यकता होगी कि भटकाव दोपहर के बाद मिल सकते हैं, तैयार रहें कि उनसे कैसे बचना है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय से कोई भी रोटेशन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनी है, तो वहाँ पर भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। यहाँ आप जो भी हृदय से संबंधित परेशानियाँ लंबे समय से चल रही है, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाएं। यदि मेडिकेशन चल रहा है तो उसको भी यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनाकर चलते चले जाइएगा। धनुराशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बहुत अच्छे से साथ साथ चलने वाला होगा। अपने क्षमताओं पर विश्वास करके निरंतर तौर पर आगे बढ़ते चले जाएं। धनागमन की स्थितियां भी व्यवस्थित क्रम आपको दर्शाने वाली रहेंगी। फ्लेक्सिबिलिटी अपने साथ पूर्णतया बनाकर रखें। शेयर मार्केट हो या भूमि संबंधित निवेश की प्रक्रियाएं, श्राद्ध पक्ष के पहले के समय अंतराल में यहाँ आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड बेस बना हुआ है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है, पूरी ही ऊर्जा के साथ में उसको पूर्ण करने की तरफ अपने लक्ष्य के साथ चलने वाले रहेंगे।
माता और पिता के साथ संबंधों को आज बहुत अच्छे से संभाल कर चलिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को मान और सम्मान आज बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहा है। मकर राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यात्राओं से यदि बच सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। तो वहीं कोई भी लीकेज बिजनेस में सामने है, सबसे पहले उसको अटेंटिव होकर सॉर्ट आउट करने की तरफ जाएं। नौकरी पेशा जीवन में भटकाव आ सकते हैं। कोई भी ऐसा संकेत मिलता है कि अब परिवर्तन की आवश्यकता है। सधे हुए कदमों के साथ में नई संभावनाओं के साथ स्वयं को जोड़िएगा। ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में बेहतरी, तो वहीं टेक्सटाइल संबंधी कार्य के साथ में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की कोई भी पॉसिबिलिटी को आप लेकर चल रहे हैं तो वहाँ ये ध्यान रखें कि अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी निर्णय लेने से बचें। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं सामने आ सकती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ पर मानसिक स्तर पर कोई भी तनाव की स्थिति सामने आती है। स्वयं यहाँ समझौते के साथ चलें, अपनी ऊर्जा को कहीं पर भी व्यर्थ नहीं होने दें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ लाभ बहुत अच्छे से है। कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का प्रयास कीजिएगा। जो भी महानुभाव आपको किसी न किसी बात से लेकर विचलित कर रहे थे, उनसे भी थोड़ा सा संभल कर चलने वाले रहें। यहाँ पर आपसे निवेदन है कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाकर चलते चले जाइएगा। तो वहीं आपके लिए यहाँ संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ना, उनको सारी ही कैलकुलेशंस बताना, ये कहीं न कहीं आज का आवश्यक क्रम रह सकता है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में है तो डिमांड और सप्लाई का बहुत करीने से ख्याल रखने वाले रहें। कमीशन संबंधी कामकाज में आज ये दिवस व्यवस्थित करने वाला होगा। कोई भी मीटिंग सामने आ रही है और पारिवारिक स्तर पर भी कोई कार्य है, एक जगह वर्चुअली चर्चा की जा सकती है, दूसरी जगह खुद का मौजूद रहना आवश्यक रहेगा। कैसे समय की संभाल के साथ में खुद को आगे बढ़ाएंगे, ये प्रक्रिया आप ज़रूर अपने साथ में जोड़िएगा। मीन राशि, जो कार्य कौशल है आज वो आपको सम्मान दिला रहा है। व्यापारिक जीवन में सुबह सुबह जितनी जल्दी एक स्ट्रेटेजी के साथ में शुरुआत रहेगी, उतनी ही एक्स्ट्रा एज मिलती ही चली जाएगी। पारिवारिक जनों के साथ जो भी समय बीतेगा, मन को यहाँ संतुष्टि का आधार देने वाला रहेगा। आप किसी भी रिलेशन में हैं, जो भी समय उनके साथ व्यवस्थित तौर पर बीतेगा, मन में वहाँ पर भी खुशी का आधार बनता चला जाएगा। ये निवेदन है आपसे कि आपने कोई भी कार्य को नए सिरे से अपने साथ में जोड़ा है तो वहाँ अपनी पूरी ही अटेंटिव अप्रोच को लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। और साथ ही साथ में भूमि संबंधित कार्य आपको यहाँ एक व्यवस्थित क्रम देने की प्रक्रियाओं के साथ में बना हुआ है। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, योजना अनुरूप आप खुद को उत्साहित करके उस ओर लेकर चलने का प्रयास करें। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए फाइनेंशियल गेन की एक अलग अप्रोच सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। तो ये था 6 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।